चल रहा है उसको आगे बनाएंगे और हमारा प्रयास होगा भेदभाव रहित वातावरण का निर्माण करें और भ्रष्टाचार मुक्त समाज बनावें। सर आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम संजय कुमार हुआ और मैं 1991 से साक्षरता अभियान में प्रखंड से जिला स्तर तक का काम मैं अनवरत सामाजिक कार्य करता आ रहा हूँ। और समाज में सिमरी बख्तियारपुर में पहले 24 पंचायत था, उसके बाद 22 पंचायत हुआ, उसके बाद नगर पंचायत जो इसमें 2 पंचायत शामिल होकर के नगर पंचायत हुआ, तब 22 पंचायत हुआ, उसके बाद फिर 2 पंचायत नगर परिषद जो मिला करके मैंने सिमरी बख्तियारपुर के सुदूर गांव-गांव घर-घर तक हम साक्षरता अभियान के माध्यम से घूमे हुए हैं, दर्शन किए हुए हैं, गए हुए हैं। हमको किसी से कोई जानकारी लेने की आवश्यकता नहीं है। मुझे देखा हुआ है खमोती का, नया टोल, भौरा, मधुबन, बरियारपुर, रामायण पार हर जगह का व्यवस्था मुझे देखा हुआ है। ढाई, द्वारका, सिमरी और बरकुरबा, हिंदूपुर, मियाचक, भोरहा, ये रंगनिया, ये सारी समस्या जो हमारे यहाँ सिमरी बख्तियारपुर एक नाम मात्र नगर परिषद हुआ है। मेरा प्रयास यही होगा कि सिमरी बख्तियारपुर का नगर परिषद बिहार में नंबर 1 हो, यही मेरा संकल्प। सर एक और सवाल हम करेंगे आपसे, जनता की तरफ से मैं ये सवाल आपसे कर रहा हूँ कि चुनाव आती है तो नेता बड़े बड़े वादा करते हैं, लेकिन चुनाव जब समाप्त हो जाती है नेता अपना सारे वादे भूल जाते हैं। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे सर? अभी जो मेढक के तरह जब सावन भादो आता है तो ये चुनाव में वैसे लोग भी चुनाव में खड़ा हो जाते हैं, चुनाव में दावेदारी देना शुरू कर देते हैं जिन्होंने सामाजिक कार्य कुछ किया ही नहीं। मुझे सिमरी बख्तियारपुर में मेरा नगर परिषद क्षेत्र का 5 नंबर वार्ड जो मधुबन है, वहाँ पर 3 साल से जो पैदल लोग नहीं जा पाता था, यादव चौक मधुबन से लेके शर्मा चौक टोला तरफ, लेकिन मुझे वहाँ की समस्या से मुझे अवगत कराया गया, मुझे देरी नहीं लगा और बहुत कम समय में मैं धन्यवाद देता हूँ यहाँ के नगर परिषद के कार्यपालक पदाधिकारी गोयल साहब को। हम लोगों ने एक मीटिंग किया सुदीन यादव जी के दरवाजे पर, 100-125 लोगों की मीटिंग किया और मीटिंग के बाद मैं धन्यवाद देता हूँ रिंकू यादव को, रणवीर जी को, जिन्होंने साथ चल करके वहाँ पर हम लोग आवेदन दिए और वहाँ वाजवा सड़क हो गया। यही है हमारा। आपसे मैडम एक सवाल आपसे, आप जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे? शिक्षा और विकास करने आई हूँ, विकास करूँगी। नाम क्या हो आपका? रोमा कुमारी। रोमा कुमारी, किस पद से सर नामांकन दिए हैं? उप मुख्य पार्षद, उप सभापति के रूप में नामांकन दिए हैं और ये पहले से भी समाज सेवा में लगातार रहा है। सिमरी बख्तियारपुर के अनुमंडल में सबसे पहले आपका नाम क्या है? गणेश मिस्त्री। किस पद के लिए लड़ रहे हैं? वाइस चेयरमैन के लिए। जी, वाइस चेयरमैन के लिए। वाइस चेयरमैन के लिए। बहुत कम वक्त में कैसे जाएंगे आप इतने कम वक्त में वोटरों के पास? जीत के आते हैं तो क्या करेंगे? देखिए मैं वाइस चेयरमैन प्रतिनिधि हूँ। मेरी पत्नी पहले भी 10 साल वार्ड पार्षद रह चुकी है। अच्छा, 10 साल पर रह चुकी है और डीलिंग तो मैं ही करता हूँ, तो मुझे अनुभव है इस चीज़ को किस तरह से जनता का सेवा करना है। अनुभव है कुछ काम किए हैं तो फिर जनता चुन करके फिर काम भी किए हैं और लगातार 2 बार तो वार्ड पार्षद रहे हैं। उससे पहले पंचायती राज में वार्ड सदस्य भी रह चुके हैं, तो हमारा तीसरा टर्म ये मेरा पूरा सवाल उठता है कि सबसे पहले सिमरी बख्तियारपुर सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचार होता है, उसको रोक पाएंगे? देखिए, भ्रष्टाचार की जहाँ तक सवाल है, मैं अपना पर तो जो मुझे दे रहे हैं, मैं कह रहा हूँ कि सरकार जो चल रही है वर्तमान सरकार, वहीं से भ्रष्टाचार स्टार्ट होता है। किस विभाग की बात करते हैं जिसमें बहुत बड़ा आरोप लगा रहे हैं आप, डायरेक्ट सरकार पे बोल रहे हैं। बिल्कुल सरकार पर भ्रष्टाचार इसी लगाने के साथ अभी नई सरकार आई है, नई सरकार या पिछली सरकार को कह रहे हैं? कौन सी सरकार? नई सरकार हो पुरानी सरकार, विभाग तो उसी का है और सारे विभाग में भ्रष्टाचार है। और हम किस विभाग का मैं बताऊं कोई भ्रष्टाचार नहीं है। मैं प्रयास करूंगा कि अपने नगर परिषद क्षेत्र में जितने भी हमारे नगर परिषद क्षेत्र की जनता है, मैं उसके समस्याओं का समाधान करने के लिए, समस्या का निदान करने के लिए और क्षेत्र के विकास के लिए मैं अथक प्रयास करूंगा, संघर्ष करूंगा। और जहां तक भ्रष्टाचार की सवाल है, तो भ्रष्टाचार हमारे नगर परिषद के जो गरीब गुरबा जनता है उसके साथ कोई भी तरह का नाइंसाफ़ी नहीं हो, कोई भी तरह का अन्याय नहीं हो, इसके लिए हमारा संघर्ष जारी रहेगा। आइए, ठीक है, अभी इनकी पत्नी से बात करते हैं जो उम्मीदवार है। सबसे पहले क्या बोलेंगे? क्या नाम है आपका? लेखा देवी। जनता जीत करके आते हैं, सबसे पहले क्या करेंगे आप? जनता का सेवा करेंगे, सब काम करेंगे, आवास का
हाँ 2 साल से तो काम नहीं हुआ है वार्ड में। इनके साथ एक युवा थे, कहाँ गए? आपको और बात करेंगे। आप देख रहे थे सिमरी बख्तियारपुर। सबसे पहले अपना नाम बताइए आप। सिया देवी, किस पद के लिए लड़ रहे हैं? आपका पद क्या वार्ड है? नंबर 22, किस नंबर से? वार्ड 63 से। जीत करके आते हैं तो जनता के लिए सबसे पहले क्या करेंगे? क्या करेंगे? सेवा करेंगे, जनता की सेवा। बहुत कम वक्त बचा है, इतने वक्त में क्या जनता को अपनी तरफ कर पाएंगे? जनता के पास क्या मुद्दा लेके जाएंगे? क्या बोलिए आप। जनता के लिए क्या करेंगे? जनता को जो होगा देखेंगे कैसा नहीं बढ़िया, अगर जो रहेगा गरीब को सहायता करना चाहिए, हम लोग का अथी होगा।